तेजस्वी के मेहनत को देख के भाजपा और जेडीयू वाले एकदम से घबराए हुए हैं और सवाल यह है कि कहां नहीं है तेजस्वी यादव। अगर एक महिला एक बेटे को चोट लगती है तो वहां तेजस्वी यादव आपको दिखाई देते हैं। अगर तेजस्वी यादव को अपने वीर सपूतों के साथ खड़ा होना हो तो वहां पे तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं। अगर देश के साथ खड़ा होना हो तो एकदम से हाथ में कैंडल लेके तेजस्वी यादव वहां भी दिखाई देते हैं। और अगर राजनीति की बात हो और सरकार के खिलाफ खड़ा होना हो तो वहां भी तेजस्वी यादव ही दिखाई देते हैं। और जिस हिसाब से तेजस्वी यादव दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त उन्हीं का होने वाला है और मुख्यमंत्री बनने से बस कुछ ही कदम की दूरी पे हैं वो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों आखिरकार इतना बड़ा दावा कर रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चाहे सरकार के आपराधिक मुद्दे गिनाने से लेके सरकार में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, इस बात को अगर जानना है तो तेजस्वी यादव का एक बार आप आईडी खोल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आखिरकार सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है, यह जानना है तो आप एक बार तेजस्वी यादव का बातचीत सुन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। और तेजस्वी यादव कितने मेहनती हैं और किस तरीके से लोगों के बीच में पहुंचते हैं, एक बार आप उनके रैलियों को देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। अब सोचिए, कोई इंसान एक दिन में 4-4 जगहों पे जाके हर एक स्थिति को संभाल रहा है। इधर आप देखिए तो वहां पे मतलब जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में कुछ खबरें आई जहां पे हमारे वीर सपूतों का पार्थिव शरीर पटना आया, तो हर एक पार्थिव शरीर के से अंतिम विदाई देने के लिए और उस वहां पे जो है वो भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तेजस्वी यादव दिखाई दिए। उसके बाद की बात की जाए तो हर एक जगह पे अपने कार्यकर्ताओं से मिलना हो, कार्यकर्ताओं के यहां कोई कार्यक्रम हो तो उस छोटे से छोटे कार्यक्रम में तेजस्वी यादव आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा वो जो होता है कि भाई साहब अगर कोई मुद्दा है उनका तो उस मुद्दे को किस तरीके से मीडिया के सामने प्रस्तुत करना है, इसमें भी आपको अव्वल एक नंबर पे तेजस्वी यादव दिखाई दे जाएंगे। अभी देख लीजिए, नीतीश कुमार को जिस तरीके से वो घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब रिटायर्ड हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, अब उनको सत्ता में नहीं रहना चाहिए, अब उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि अब उनसे बिहार का विकास होगा नहीं। तो नीतीश कुमार तो वैसे ही एनडीए की एक कमजोर कड़ी है, उस कमजोर कड़ी का कैसे पूरा फायदा उठाना है ये तेजस्वी यादव से सीखा जा सकता है। और तेजस्वी यादव किस तरीके से अपने आप को बता रहे हैं कि भाई साहब अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो मुझसे बेहतर ऑप्शन नहीं है। और देख लीजिए, एक तरफ है नीतीश कुमार, दूसरे तरफ है तेजस्वी यादव। दो ही भाग में तो अभी इस चीज के ऊपर लड़ाई हो रही है, थोड़ा बहुत जो है वो प्रशांत किशोर की भी बातें हो रही है, लेकिन मुख्यतः दो ही लोगों का नाम आ रहा है कि इन्हीं दोनों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। या तो नीतीश कुमार फिर से बन जाए मुख्यमंत्री या फिर तेजस्वी यादव बन जाए मुख्यमंत्री। अब तेजस्वी यादव के पास अपना एजेंडा और अपना विजन है जिसके बारे में वो पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई साहब मेरे आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन होगा, किस तरीके से सरकारी नौकरियां बांटी जाएगी, किस तरीके से महिलाओं में पैसे बांटे जाएंगे, किस तरीके से वृद्धा पेंशन बांटा जाएगा और तमाम लोगों को पेंशन दिया जाएगा, ये सारी बातें वो बताते आए हैं। जबकि नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनके साथ पूरा का पूरा एकदम तंत्र काम कर रहा है उनके चुनावी एजेंडे को भी आगे बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से अभी बिहार भ्रमण किया उसमें बिहार कोष से जो पैसे लगे उसके बारे में भी आपने देखा। तेजस्वी यादव का जो पैसा लग रहा है वो उनके पार्टी कोष से लग रहा है, ये जो नीतीश कुमार का पैसा लग रहा है वो बिहार कोष से लग रहा है, इसके लिए बजट तमाम पास हो रहे हैं, इस बात का भी मुद्दा बनाते हैं। तो जहां पे दो ही ऑप्शन हो और एक ऑप्शन को इंसान 20 साल तक देखा हो और ऐसे में एक ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि भाई साहब ये तो कुछ करेगा क्योंकि मेहनत तो कर रहा है, जमीन पे तो उतर चुका है, हर तरफ जाके बता तो रहा है कि भाई साहब मेरी सरकार आएगी तो मैं क्या करूंगा। और पुरजोर विरोध जो कहा जाता है, जो एनडीए के सरकार में चूक रही है उसका कर भी रहा है। और जिस गट्स के साथ तेजस्वी यादव ये काम कर रहे हैं भाई साहब ज्यादा दूर नहीं है, मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है, मान लीजिए यहां तेजस्वी यादव खड़े हैं तो मुख्यमंत्री का कुर्सी बस 2-4 कदम दूरी पे यहां रखा हुआ है। वो जब वो फासला जो है वो तय कर ले, बाकी माहौल पूरा तेजस्वी यादव के पक्ष में है और इसको खुद तेजस्वी यादव ने ही बनाया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए
और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।